हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद मिस्टर एप्पल। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 5th के मैरीगोल्ड बुक के यूनिट 1 का चैप्टर 2। तो चलिए पढ़ते हैं। ओके, तो इस चैप्टर का नाम है वंडरफुल वेस्ट। तो अब इसका मतलब क्या होता है? वंडरफुल मतलब जो वेस्ट होता है, जो बेकार की चीज़ होती है जिसका कोई यूज़ नहीं होता, वो वंडरफुल कैसे हो सकता है ना। तो चलिए इसी चीज़ को समझने के लिए हम अपनी स्टोरी रीड करते हैं। वेस्ट कैन बी क्वाइट यूजफुल, फाइंड आउट फॉर योरसेल्फ फ्रॉम दिस स्टोरी। ओके, तो यहाँ पर ना ये जो है क्वाइट क्या होता है ना, कहीं कहीं क्वाइट ऐसा होता है, कहीं कहीं क्वाइट इसलिए यूज़ होता है जैसे थोड़े के लिए, थोड़े के लिए यूज़ होता है कहीं। जैसे इसका मीनिंग है कि जो कचरा होता है जिसका कोई यूज़ नहीं होता है, वो थोड़ा बहुत यूज़फुल हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर क्वाइट लिखा गया है। कहीं कहीं क्वाइट का मतलब थोड़ा होता है। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। Once the Maharaja of Travancore ordered a grand dinner in his palace. तो एक जो थे ना, जैसे राजा जो थे, महाराजा, वो कहाँ के राजा थे? वो थे ट्रावेनकोर के राजा। तो उन्होंने ना अपने पैलेस में, अपने महल में एक डिनर, जैसे उन्होंने अपने किसी फ्रेंड्स या किसी को बुलाया होगा, या फिर ऐसे ही उन्होंने ना बहुत बड़ा एक डिनर के लिए सबको बुलाया। ओके, इन द आफ्टरनून बिफोर द डिनर द महाराजा एंटर द किचन टू सर्वे द डिशेस दैट हैव बीन प्रिपेयर्ड फॉर द फीस्ट। तो दोपहर में, आफ्टरनून में, डिनर से पहले जो महाराजा है ना, वो कैसा मतलब खाना कैसा पक रहा है उसको देखने गया। सर्वे मतलब क्या हो रहा है। ओके, मतलब जैसे सर्वे करने गया कि ये ऐसे अच्छे से हो रहा है काम के नहीं हो रहा। ओके, वो देखने गया महाराजा। फिर What are you going to do with those vegetable scraps? He asked the cook, pointing to the basket of the scraps near the cook. ओके, तो इसमें क्या है ना, इसमें फिर ये जो महाराजा है, ये महाराजा ये ना क्या कहते हैं, ये कुक से पूछता है कि जैसे उसने अभी सब्जियां काटी होगी ना, तो उनके बहुत ज़्यादा मतलब जैसे ऊपर के छिलके वगैरह होते हैं ना, वो रह गए होंगे। तो महाराजा उनसे पूछता है कि तुम इनके साथ क्या करने वाले, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो ये कितने सारे हैं। तो महाराजा इनसे पूछता है कि तुम इनके साथ क्या करने वाले हो। ओके, फिर द कुक रिप्लाइड, वो कुक बोलता है, दे आर वेस्ट, वी विल थ्रो देम अवे। वो एक वेस्ट है, मतलब वो एक वेस्ट है जिनका कोई यूज़ नहीं है, हम उन्हें फेंक देंगे। ओके, यू कैन नॉट वेस्ट ऑल दीज बिट्स एंड पीसेस ऑफ वेजिटेबल, फाइंड अ वे टू यूज देम, द महाराजा कमांडेड स्टर्नली एंड वॉकड अवे। ओके, तो फिर ये क्या होता है ना, फिर ये महाराजा बोलता है कि तुम इन्हें नहीं फेंक सकते। वो ऑर्डर करता है कि इससे स्ट्रिक्टली, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली ऑर्डर करता है कि इसे मतलब फेंकना नहीं है, इससे कुछ नई डिश बनाओ। ओके, वो कहता है महाराजा, इससे कोई नई डिश बनाओ, और फिर वहाँ से वो चला जाता है। Cook was in a fix and kept starting at the vegetable scraps for some time. ओके, तो क्या हुआ ना, जब महाराजा चला गया उधर से, तो कुक जो था ना, वो बहुत ही ज़्यादा उलझन में पड़ गया। फिक्स मतलब होता है उलझन, तो वो बहुत ही ज़्यादा उलझन में पड़ गया। और फिर वो उन जो स्क्रैप्स थे, जो कटे हुए पीसेस थे वेजिटेबल्स के, उनको देखने लगा। ठीक है, फिर कुछ टाइम तक उन्होंने देखा। सडनली, अचानक से क्या हुआ, An idea flashed across in his mind. तो जो कुक था, अचानक से उसके माइंड में एक आइडिया आया। ओके, तो देखते हैं क्या आइडिया आया। He took all the vegetable bits, washed them and cleaned them well. तो उसने क्या किया ना, उसने क्या कि जो कुक था, उसने जो भी वो थे ना स्क्रैप्स थे,
उन सबको उठाया और उन्हें धो दिया, अच्छे से वॉश कर लिया और साफ़ कर दिया उन्हें बिल्कुल। देन ही कट देम इनटू लॉन्ग स्ट्रिप्स। फिर क्या हुआ ना, उसने जो वेजिटेबल स्क्रैप्स थे उन्हें लंबे लंबे पीसेस में काट दिया। He put them in a huge pot and placed it on the fire to cook. ओके तो उसने फिर क्या किया ना, उसने जो कुक था उसने जैसे एक बड़े से घड़े में उन्हें डाल दिया और उन्हें फायर के ऊपर रख दिया उनको कुक करने के लिए। ओके He ground some fresh coconut, green chilies and garlic together. तो उसने ना फिर उसके अंदर कोकोनट भी डाला, फिर ग्रीन चिलीज, हरी मिर्ची भी डाली। कोकोनट वो होता है क्या कहते हैं, गोला होता है कोकोनट। और फिर गार्लिक, अदरक भी डाली, एक साथ डाला उन्होंने। ओके उन्होंने फिर एक साथ डाला कुक ने। This paste and some salt to cooking vegetable. फिर क्या हुआ ना, उसने कुछ पेस्ट डाला और थोड़ा बहुत वो डाला नमक। A tempting smell started coming from the pot. तो अब क्या हुआ, वो तो खाना अब जब पक रहा था, तो जैसे खाने में बहुत जब पक रहा होता है कुछ अच्छा खाना, तो उसमें से बहुत ज़्यादा अच्छी स्मेल आती है ना, तो उसमें से भी आने लग गई। Now he whipped some curd and added to the curry. तो अब उसने ना कुछ उस पर कर्ड मतलब दही डाली और उसमें कड़ी जो होती है ना कड़ी, उसको ऐड किया। ओके He also poured a few spoonful of coconut oil and decorated the dishes with curry leaves. अब उसने जो डिश थी उसको उससे कवर्ड किया, क्या कहते हैं, को डेकोरेट करने के लिए करी लीव से कवर्ड किया और एक पूरा और ना कोकोनट ऑयल डाला उसने थोड़ा बहुत। लो एंड बिहोल्ड द न्यू डिश वाज रेडी। तो अभी लो एंड बिहोल्ड का मतलब क्या होता है? लो एंड बिहोल्ड का मतलब होता है जब जैसे आप कभी किसी चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सरप्राइज होते हो ना कि ऐसा हो गया, मतलब जैसे आपको कोई नई चीज़ मिलती है, आप बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो और आपने सोचा भी नहीं था कि ये चीज़ मेरे को मिलेगी, तो आप उस टाइम बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हो ना, तो उसका मतलब होता है लो एंड बिहोल्ड। ओके फिर द न्यू डिश वॉज रेडी। वो क्या कहते हैं, जो उसने न्यू डिश बनाई थी वेजिटेबल स्क्रैप से, वो अब बन चुकी थी, पक चुकी थी। द कुक सर्व दिस न्यू डिश टू द गेस्ट दैट इवनिंग। उस शाम को जो कुक था उसने जो डिश नई बनी थी उसे सबको सर्व किया। एवरीवन ईगर टू नो द नेम ऑफ द न्यू डिश। अब क्या हुआ ना, जैसे ईगर का मतलब होता है उत्सुकता, ईगर का मतलब होता है उत्सुकता। अब सबको बहुत ज़्यादा चाह थी कि हम भी वो इसका नाम जानने की बहुत ज़्यादा उत्सुकता हो रही थी सबको। फिर द कुक थॉट एंड थॉट देन अ नेम केम टू हिज माइंड। फिर क्या, कुक ने बहुत सोचा, फिर उसके दिमाग में एक नाम आया। ही नेम्ड इट अवियल। ओके तो उसने क्या नाम लिखा, उसका नाम उसने रखा अवियल। अवियल बिकम फेमस ऑल ओवर केरला and is now one of the dishes in the traditional Kerala feast. And imagine it all came from a basket of waste. तो जो अवियल थी, जो न्यू डिश थी, वो पूरे केरला में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। ओके फेमस हो गई बहुत ज़्यादा, पूरे केरला में बहुत ज़्यादा फेमस हो गई। ओके तो अब आप सोचो कि वो उसने कैसे बनाई होगी, ये खाली वेजिटेबल स्क्रैप से, जो उनके वेस्ट होते हैं उनसे कैसे बनाई होगी उसने। ओके तो अब यहाँ पर हमारा चैप्टर एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। हम इसके एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर अगली वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको चैप्टर थोड़ा सा भी समझ में आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तीनों कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।